उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों को भी परेशान कर रखा है। इंसानों को ठंड से बचाने के लिए तो काम किए जा रहे हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उधम सिंह नगर में लोग नगर निगम प्रशासन के साथ साथ एनजीओ से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। ठंड तो बहुत बढ़ रही है इस समय, आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में ठंड का आलम है। नैनीताल में बर्फ़ गिर रही है। मैं बात करूं काशीपुर की, मैं नगर निगम से निवेदन करूंगा कि काशीपुर में भयंकर ठंड हो रही है। पूरे काशीपुर में नगर निगम में 40 वार्डों में कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं करी गई है। मैं नगर निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा तत्काल अलाव जलाए जाएं, जिससे आम जनमानस को ठंड तापमान का कुछ फ़ायदा मिल सके। अपील करना चाहता हूं कि इस समय ठंड जो है पूरे अपने शबाब पर है और ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय बच्चों को, बूढ़ों को और युवाओं को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर बहुत ख़तरनाक अपना रूप लेती है। और लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार ही घर से निकलें, बूढ़े बच्चे सब, क्योंकि इस समय अगर हम ठंड से बच गए तो आगे बचे रहेंगे और अपना हम स्वस्थ रहेंगे। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ठंड में निकलें, बाकी ना निकलें और ठंड से बच कर रहें। ये बात आपने सही कहा कि जितनी ठंड आज पड़ रही है उस हिसाब से अलाव उतने परसेंटेज में नहीं जल रहे हैं और जनता के लिए तो अलावों की व्यवस्था है, पर आज जिस तरीके से जानवर ठिठरते हुए नज़र आते, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप सड़कों पर अगर देखेंगे तो हमारे रात में जानवर दिखाई देते हैं। कोई एक्सीडेंट की चपेट में आ जाता है, किसी के चोट लगती है। जो लोग जो संस्था चलाते हैं, जो राजनीति करते हैं कि अगर जरा सी कोई साइट लग जाए, वो संस्था के पदाधिकारियों से मेरी अपील है कि वो इन जानवरों के बारे में ज़रूर सोचें और ध्यान दें कि रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे जो जानवर झुंड के साथ रात को घूमते हैं, सड़कों पर, हाईवे पर जाते हैं, जिसमें कोई ट्रक पे आने पे चपेट में आने में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो ये जिम्मेदारी बनती है। और इस ठिठुरती ठंड में अगर जानवर की अगर ध्यान नहीं रखा गया है, इंसान की का ध्यान दुनिया रखती है, जानवरों का ध्यान भी हमारी जिम्मेदारी है और नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। मैं नगर आयुक्त जी से अपील करूँगा कि वो इस विषय पर ध्यान दें और काशीपुर उप जिलाधिकारी अभी प्रताप जी से भी मैं अपील करता हूं कि सर मेरी इस बात पर ध्यान दें, इन जानवरों के बारे में जरूर सोचें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया देहरादून पहुंचे और जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को प्रमुखता से उठाते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ये विकास के पागलपन का ही नतीजा है कि जोशीमठ के निवासियों की जान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। गौरतलब है कि जोशीमठ के करीब 600 परिवारों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि डेवलपमेंट पर जोर दिए जाने का दुष्परिणाम है और यहाँ की सरकारों ने जमकर पर्यावरण की अनदेखी की है। जोशीमठ में सैकड़ों मकानों को दरार आई, वह सुरक्षा की चिंता किए बिना विकास का पागलपन का नतीजा है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ नेशनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट ने इतने ज़मीन में ब्लास्ट किए हैं और मैं कहूँगा कि ये मकानों की स्थिति आई है, उनमें सबसे बड़ा रोल ब्लास्ट का है। ये जिम्मेदारी स्वीकार करके सरकार को सभी वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर अच्छे मकान बना देने चाहिए, क्योंकि सरकार के विकास के प्रयास या दुष्प्रयास के कारण ही एक खराब परिस्थिति खड़ी हुई है। कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय मेले में जिला पंचायत सदस्य दुर्गा रावत ने शिरकत की। उन्होंने मेला समिति का आभार व्यक्त किया तो वहीं मेले को आगामी वर्षों में भव्य रूप से आयोजित करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने मेला समिति को 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की, जिससे कि मेले को और भी ज्यादा भव्य रूप दिया जा सके। आपको बता दें कि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय मेले का इन दिनों मलेथा में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ माधो सिंह भंडारी की जीवन गाथा को नाटक के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। मैं भी उस माँ को सशक्त नमन करती हूँ जिन्होंने अपने बेटे को इस बलिदान के लिए भेजा है। तो धन्य है इस मलेथा गांव के निवासी जिन्होंने कि इस मलेथा ग्राम में जन्म लिया है। हमें अपने जो संस्कृति है, अपने हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी
एक कुछ सीखने को मिलेगा उनको भी, जो यहाँ पे जो ये वीर माधो सिंह भंडारी के जो यहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये नाट्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे भी सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, अगली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए तक की घोषणा की है और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मुझसे अगर आगे भी कुछ होता है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। यही प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो ये माधो सिंह भंडारी का हर साल मेला किया जाता है उसको क्यों ना हम और भव्य बनाएं। मुझे हमें काफ़ी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है हमें, क्योंकि इन्होंने जो गाँव के लिए बलिदान त्याग दिया है वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको ये माधो सिंह करने में काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। उन्होंने उस गाँव के लिए अपने बेटे की बलि दी थी, सबसे बड़ा त्याग हुई है अपने बेटे की बलि देना। मुझे उन्होंने याद किया, 6 सूखे खेते, बंजर खेते, उसके बनाई। इस मेले का अपने आप में अपना नाम है, काफी सालों से बना हुआ है, क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी एक नॉर्मल हस्ती नहीं थी, उन्होंने मलेथा गांव को अपनी पहचान दी है, उन्होंने बहुत बलिदान किया है। तो ये मेला मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और भव्य रूप से दर्शकों तक पहुँचेगा और जो गाँव के लोग हैं वो भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले समय में सरकार से मैं निवेदन करूँगी इस मेले में आर्थिक सहयोग जरूर ग्रामवासियों को करेंगे, ताकि ग्रामवासी और भी भव्य रूप से इस मेले को लोगों तक पहुँचा पाए। हमारा ये तीर्थ नाटिका चलाने का मकसद ही यही है, उस वीर भड़ को याद किया जाए जिसने 16वीं सदी में जो वहाँ पर टनल बनाकर वो यहाँ के लिए इतिहास रचा हमारे पूरे देश के लिए। तो हमारी सरकारों से भी उम्मीद है, धामी सरकार से भी हमारी उम्मीद है और माननीय विधायक जी से भी हमारा उम्मीद है कि उसका जीर्णोद्धार किया जाए, वहाँ पे एक भव्य स्मारक का रूप दिया जाए, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा देकर वहाँ पर हमारे गाँव के लिए भी एक गौरवान्वित एक होगा पल होगा वहाँ पे। और हमारे गाँव की एक प्रमुख मांग है कि वहाँ का माधो सिंह भंडारी के स्मारक का जीर्णोद्धार और उसकी कर्म भूमि है आज वीरान पड़ी है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ पे सौंदर्यकरण होना चाहिए। आज से पहले जिन लोगों ने, जो हम तो कम उम्र के हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे या जो सरकारें थी, कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट है, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया नहीं। और ये अभी जो करंट में हमारी गवर्नमेंट है उसको पर्यटन विभाग भी इसको ध्यान दे, जो हमारा लुप्त हुआ इतिहास है वो दोहराएं और हमारे बच्चों का जो हमने जो बीड़ा उठाया है, थोड़ा सा प्रयास भर है, कोशिश करेंगे कि इसे बहुत अच्छा और भव्य बनाएं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी मेले में दुर्गा देवी दीदी जी यहाँ पे आई है जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए हैं वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के इस मेले में। और के आने से एक वीर गांव मलेथा गांव में एक वो फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने 4 लाख की घोषणा की है, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। पूरी ग्राम सभा धन्यवाद करती है, पूरी ग्राम सभा आपके लिए। पिथौरागढ़ के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिसका सीधा असर अब रबी की फसल पर पड़ने लगा है। इस समय जिले के विभिन्न हिस्सों में किसान और काश्तकारों ने गेहूं, चना, मसूर, जौ की फसलें लगाई हुई हैं, जो कि अब सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। वहीं जनपद के किसान व काश्तकारों का कहना है कि बारिश न होने के चलते फसल अब सूखने लगी है, जबकि फसल को 10 से 15 दिन पहले पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन इस बार बारिश न होने से गेहूं, चना, मसूर, जौ की फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ रितु टमटा का कहना है कि 10 से 15 दिन के भीतर भी अगर बारिश नहीं होती तो फसलों को खासा नुकसान पहुंच सकता है। अभी ये मेन फसल तो गेहूं की है और लोगों ने मसूर और अन्य दालें भी लगा रखी हैं। इसे 15-20 दिन पहले पानी की आवश्यकता थी, पानी होता तो फसल ठीक रहती, लेकिन अभी ये बारिश न होने से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वर्तमान में जिले में जितने भी बीज लगाए गए थे रबी के सीज़न में, सभी में अच्छा जर्मिनेशन है। अगर फिलहाल तो फसल की स्थिति सही दिखाई दे रही है, परंतु यदि 10-15 दिन के भीतर बारिश नहीं हुई तो कुछ फसलों पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ने की संभावना है। हम यही है कि बारिश हो जाए तो फसलों पे नुकसान नहीं होगा।